पवित्र कुरान में एक चरित्र का नाम आता है शैतान। परमात्मा के आज्ञा के विरुद्ध आदम और हव्वा, एडम और ईव को बहकाने का काम शैतान ने किया। बदले में एडम को धरती पर भेज दिया गया, स्वर्ग से निकाल दिया गया। शैतान को भी धरती पर रख दिया गया, ताउम्र, आजीवन अब उनको धरती पर ही रहना है। ऐसा ही एक कैरेक्टर सैटन के रूप में आता है क्रिश्चियनिटी में। सैटन का अर्थ होता है रिबेल, विद्रोही, बगावत करने वाला। ऐसा ही एक चरित्र आता है लूसीफर। लूसीफर के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने मनुष्य को आग देने का काम किया। परमात्मा ने मना किया था कि मनुष्यों को आग नहीं देनी, अग्नि नहीं देनी है। लूसीफर ने यह काम किया जिससे परमात्मा नाराज हुए। कई बार ऐसा लोगों को कहते और बोलते हुए सुना गया कि सैटन यानी लूसीफर। ऐसा नहीं है। लेकिन अब मैं जो कह रहा हूं इसको जरा समझने की कोशिश करिए। सैटन यानी शैतान का कहना यह है कि मैंने मनुष्यों की भलाई के लिए कार्य किया। जो कुछ भी आज मनुष्य है वो मेरे कारण है, क्योंकि मैंने उन्हें अक्ल, ज्ञान देने की कोशिश की। परमात्मा के आज्ञा के विरुद्ध ही सही, लेकिन मैंने उन्हें नया मार्ग दिया। लेकिन परमात्मा ने इसको अपनी अवमानना समझा, अपना अपमान समझा कि तुमने मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया, विद्रोह किया, तो अब तुम स्वर्ग में नहीं रह सकते। तो शैतान को, सैटन को धरती पर भेज दिया गया और मनुष्य को यह बताया गया कि खबरदार, तुम्हें इसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना है, तुम्हें मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना है। मनुष्य ने परमात्मा को चुना और सैटन से दूर रहने का उपाय करने की कोशिश करने लगा। अब जरा समझिए मैं ये क्यों कह रहा हूं। धर्म का यहां पर मामला ही नहीं है। मेरे मन में एक विचार आया कि जिस तरह सैटन ने, शैतान ने मनुष्य की भलाई के लिए कार्य किया, लेकिन मनुष्य ने परमात्मा को चुना, परमात्मा के बताए हुए मार्ग को चुना, तो शैतान को क्या मिला, सैटन को क्या मिला? न परमात्मा मिले न मनुष्य मिला। जरा समझिए, यह एक सोच है, यह एक विचार है। लूसीफर ने क्या किया? मनुष्य को अग्नि देने का काम किया, लेकिन बदले में क्या मिला? उसे मनुष्य से दूर कर दिया गया। मनुष्य स्वयं लूसीफर से दूर रहने की कोशिश करता है, क्योंकि वो परमात्मा के बताए हुए मार्ग के विरुद्ध चलता है। तो लूसीफर को प्राप्त क्या हुआ? कुछ नहीं, ना परमात्मा मिले न मनुष्य मिले। अब इस वाक्य का या इस घटना का उल्लेख मैं क्यों कर रहा हूं? जब भी कोई व्यक्ति आपके जीवन में आपको यह बताने की कोशिश करता है कि कौन से मार्ग पर आपको चलना है, क्या आपके भले के लिए है, क्या आपके सही और योग्य कार्य हो सकते हैं, अचानक वो आपका दुश्मन हो जाता है। आप एक मेंटली, मानसिक रूप से अलग जोन में है, अलग अवस्था में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको यह बताता है, आपके माता पिता आपको यह कहते हैं कि किस लड़के से बात करनी है, किससे नहीं करनी है, किस लड़की को अपनी सहेली बना के रखना है, किससे दूर रहना है, कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं, कौन सा करियर चुनना है, कौन सा नहीं, कैसे रहना है, कैसे नहीं, कैसे जीना है, कैसे नहीं, तो अचानक आपको लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस है, पाबंदियां है, बंदिशें है, ये मेरे दुश्मन है, ये शैतान है मेरे जीवन के, मेरे जीवन को दुखी करने वाले शैतान, सैटन, लूसीफर। अचानक वो आपके जिंदगी के शत्रु हो जाते हैं, अचानक वो आपकी जिंदगी के दुश्मन हो जाते हैं। जब आपका मित्र आपको कोई कार्य करने से रोके, देख शराब, सिगरेट, हुक्का, वीड, ड्रग्स, दूर रहे, ये तेरे लिए गलत है, ये तेरे लिए बुरा है, तो आप ये नहीं सोचते कि ये मेरी भलाई के लिए कह रहा है, ये सोचते हैं कि ये इंटरफेयर कर रहा है, इसको क्या हक है, इसको क्या अधिकार है। तो अचानक वो व्यक्ति आपकी जिंदगी का दुख हो जाता है, आप उससे दूर हो जाते हैं। अचानक वो व्यक्ति आपके लिए शैतान हो गया, आपने उसको अपनी जिंदगी से दूर रख दिया। दूर रहो, क्लास में बैठे हो, हंसी मजाक चल रही है, लेक्चर के बीच में टीचर डांट देते हैं, बाहर निकाल देते हैं क्लासरूम के, कुछ सुना देते हैं, अचानक वो आपके लिए शैतान हो गए। आप ये सोचने का प्रयत्न भी नहीं करते कि ये आपकी भलाई के लिए, क्योंकि परीक्षा आपको लिखनी है, एग्जाम में आपको बैठना है। अभी ध्यान नहीं दिया तो बाद में समझने में कठिनाई होगी, अभी ध्यान नहीं दिया तो रिवीजन कैसे करोगे, अभी ध्यान नहीं दिया तो मार्क्स कमा सकते हैं, अंक कम मिलेंगे, परसेंटेज पर असर पड़ेगा। नहीं, अचानक वो शिक्षक आपका दुश्मन हो जाता है। आप बाहर निकल रहे हैं, कोविड का समय चल रहा है, कोई कहता है मास्क लगा लो, बुरा लग जाता है। आपने सुनी होगी कई घटनाएं कि किसी व्यक्ति ने जब दूसरे व्यक्ति को कहा कि मास्क नहीं पहना तुमने, तो इस बात पर आर्ग्यूमेंट हुआ और लड़ाई हो गई। जब भी कोई व्यक्ति आपके जीवन को सही मार्ग देने की कोशिश करता है, लेकिन आपके अनुसार वो गलत बोल रहा है, आपके अनुसार वो गलत हो गया है, तो वो व्यक्ति आपके लिए शैतान है, आप उससे दूर होना शुरू कर देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, किसी को भी शैतान समझने से, सैटन समझने से, लूसीफर समझने से पहले ये देखिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। कर्म देखने से पहले कारण देखिए।
एक्ट देखने से पहले रीज़न देखिए। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो व्यक्ति ये बातें क्यों कह रहा है। तो कोई मित्र हो, शिक्षक हो, घर का कोई सदस्य हो, माता पिता हो, जब वो आपको ज़िंदगी के प्रति कुछ समझाते हैं, सुनिए। शायद वो आपके भले के लिए हो। ज़रूरी नहीं है कि वो बुरे ही हो, सैटन ही हो, शैतान ही हो जैसा आप समझ रहे हैं। हो सकता है कि आपको जो महसूस हो रहा है उसके विरुद्ध वो एक देवता की तरह आपके जीवन को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हो। सोचिएगा ज़रूर।